हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हरी नागर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स के बारे में, जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया इनिशिएटिव है। तो हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स को जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। सब्सक्राइब कीजिए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यूट्यूब चैनल को और पास में जो बेल आइकन है उसके ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, जैसा कि 30 साल से ऊपर वाली जितनी भी पॉपुलेशन होती है उसका ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है। अगर किसी का ब्लड प्रेशर मोर देन 140/90 mmHg होता है तो उस कंडीशन में उस व्यक्ति का फॉलोअप कराया जाता है। और जब भी फॉलोअप कराया जाता है तो उसके ब्लड प्रेशर के अकॉर्डिंग उसकी मेडिसिन और डोज फिक्स की जाती है। तो यहाँ पर ये 3 कंडीशन मैंने मेंशन कर रखी है। फर्स्ट कंडीशन में आता है यदि किसी का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 से 159 के बीच में है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 से 99 के बीच में है, तो आप क्या करेंगे, उस व्यक्ति का ब्लड प्रेशर अलग अलग दिन चेक करेंगे। जैसे कि आज चेक किया, कल चेक किया, फिर परसों चेक किया। तो इस प्रकार से आप 2-3 बार चेक कर लीजिए। अगर फिर भी बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर है तो उस कंडीशन में सेम डे ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया जाता है। सेकंड कंडीशन आती है यदि किसी का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 160 से 179 के बीच में है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 99 से 109 के बीच में है, तो उस कंडीशन में उस व्यक्ति का ट्रीटमेंट सेम डे स्टार्ट कर दिया जाता है। यहाँ पर बार बार चेक करने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड कंडीशन में आता है यदि किसी का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 180 से ज़्यादा है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 110 से ऊपर है, तो उस कंडीशन में जो स्टार्टिंग का जो प्रोटोकॉल्स होता है उसके अकॉर्डिंग उसको आप मेडिसिन दीजिए और स्पेशलिस्ट को रेफ़र कर दीजिए। तो यहाँ पर टोटल मिलाकर 3 कंडीशन हैं। फर्स्ट और सेकंड कंडीशन में आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे और थर्ड कंडीशन में आप रेफ़र कर देंगे। तो यहाँ पर अगर किसी का ब्लड प्रेशर फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग बढ़ा हुआ है तो उस कंडीशन में आपको फॉलोअप कराना होता है और वही फॉलोअप डिसाइड करता है कि उसकी मेडिसिन कौन सी चलेगी और डोज कितनी होगी। तो यहाँ पर टोटल मिलाकर 5 स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप के अंदर आता है यदि किसी का ब्लड प्रेशर हाई है तो उस कंडीशन में अम्लोडिपिन की 5 mg टेबलेट दिन में एक बार प्रेस्क्राइब की जाती है। देन सेकंड स्टेप में आता है उसका ब्लड प्रेशर हम दोबारा से 30 दिन के बाद में चेक करेंगे। अगर फिर भी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो उस कंडीशन में अम्लोडिपिन 5 mg की टेबलेट दिन में एक बार और टेल्मिसाटन की 40 mg टेबलेट दिन में एक बार उसको प्रेस्क्राइब करेंगे। और यहाँ ब्रैकेट के अंदर लिखा है FDC यानी कि फिक्स डोज कॉम्बिनेशन। तो अम्लोडिपिन और टेल्मिसाटन एक फिक्स डोज कॉम्बिनेशन में आती है, तो आप वो दे सकते हैं। अगर आपके पास में फिक्स डोज कॉम्बिनेशन की मेडिसिन नहीं है तो उस कंडीशन में आपको सेपरेट सेपरेट मेडिसिन भी आप दे सकते हैं। देन थर्ड स्टेप में आता है 30 दिन के बाद में दोबारा से ब्लड प्रेशर चेक करेंगे। अगर फिर भी बढ़ा हुआ है तो उस कंडीशन में अम्लोडिपिन की 10 mg टेबलेट और टेल्मिसाटन की 80 mg टेबलेट दिन में एक बार फिक्स डोज कॉम्बिनेशन में देंगे। अगर नहीं है फिक्स डोज कॉम्बिनेशन में तो सेपरेट सेपरेट भी दे सकते हैं। देन उसके बाद में आता है फोर्थ स्टेप। तो फोर्थ स्टेप में दोबारा से 30 दिन के बाद में ब्लड प्रेशर चेक करेंगे। यदि फिर भी बढ़ा हुआ है तो उस कंडीशन में आपको डाययूरेटिक्स ऐड करनी होती है। तो यहाँ पर अम्लोडिपिन की 10 mg टेबलेट और टेल्मिसाटन की 80 mg की टेबलेट के साथ में क्लोरथालाडिन की 6.25 mg की जो सोल्ट होता है वो भी इसके साथ में ऐड कर देना होगा। अगर फिक्स डोज कॉम्बिनेशन में अवेलेबल नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग मेडिसिन भी दे सकते हैं। देन उसके बाद में आता है फिफ्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप में आप क्या करेंगे,
30 दिन के बाद में दोबारा से ब्लड प्रेशर चेक करेंगे। यदि फिर भी बढ़ा हुआ है तो उस कंडीशन में आप पेशेंट से पूछेंगे कि आप मेडिसिन करेक्ट टाइम पर लेते हैं या नहीं, रेगुलर लेते हैं या नहीं। अगर पेशेंट करेक्ट टाइम और रेगुलर लेता है तो उस कंडीशन में उस पेशेंट को स्पेशलिस्ट के पास में रेफ़र कर दिया जाता है। और जब भी आप मेडिसिन देते हैं तो आप 20 दिन की टैबलेट दीजिए और उसके बाद में फॉलोअप के लिए आप वापस से 1 महीने के बाद में उसको आप फॉलोअप करवाएंगे। तो अब बात करते हैं स्पेशल कंसिडरेशन के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर ब्लड प्रेशर की मेडिसिन देते समय कुछ बातों को ध्यान रखना आवश्यक है। सबसे फर्स्ट आता है प्रेग्नेंट वुमन। अगर कोई प्रेग्नेंट है तो उस कंडीशन में स्टेटिन, ACE इनहिबिटर्स यानी कि कैप्टोप्रिल या एनालाप्रिल, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स के अंदर टेलमिसाटन, थायजाइड डायरेटिक्स के अंदर हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, तो इस प्रकार की मेडिसिन अवॉइड की जाती है। और प्रेगनेंसी वाली कंडीशन में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यानी कि अम्लोडिपिन यूज़ कर सकते हैं। अगर उस मेडिसिन से फिर भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता है तो आप रेफ़र कर दीजिए। सेकंड कंडीशन आती है डायबिटिक पेशेंट की। तो डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट तो आपका चलता रहेगा, साथ ही आपका ये भी टारगेट होना चाहिए कि उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहे, यानी कि 140/90 mmHg से कम रहे। थर्ड कंडीशन आती है हार्ट अटैक इन लास्ट 3 ईयर्स, यानी कि किसी भी पेशेंट को या व्यक्ति को लास्ट 3 साल में अगर कोई हार्ट अटैक हुआ है तो उस कंडीशन में क्या करना होगा, जो अम्लोडिपिन है उसके साथ में बीटा ब्लॉकर्स यानी कि एटिनोलोल की जो टेबलेट है वो स्टार्ट की जाती है। देन फोर्थ कंडीशन आती है हार्ट अटैक और स्ट्रोक एवर, यानी कि यदि किसी व्यक्ति को या पेशेंट को लाइफ में कभी भी स्ट्रोक हुआ है या हार्ट अटैक हुआ है तो उस कंडीशन में यहाँ पर एस्पिरिन 75 mg और स्टेटिन जो मेडिसिन होती है वो स्टार्ट की जाती है। फिफ्थ कंडीशन आती है पीपल विथ हाई कार्डियोवैस्कुलर डिजीज रिस्क लाइक डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन टुगेदर, यानी कि अगर किसी को भी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की रिस्क है, जैसे कि डायबिटीज़ भी होता है किसी को, उसके साथ में हाइपरटेंशन भी होता है, अगर इस प्रकार की कंडीशन है तो आप यहाँ पर एस्पिरिन और स्टेटिन दोनों एक साथ में मेडिसिन दे सकते हैं। और उसके अलावा सिक्स्थ कंडीशन आती है क्रोनिक किडनी डिजीज़। अगर किसी को CKD है तो उस कंडीशन में एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स आप उसको दे सकते हैं। देन 7 कंडीशन है। 7 के अंदर क्या होगा, जब भी आप टेलमिसाटन स्टार्ट करते हैं तो उस कंडीशन में सीरम क्रेटिनिन लेवल आपको चेक करना होता है, क्योंकि टेलमिसाटन देंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, क्रेटिनिन का लेवल बढ़ सकता है। देन उसके बाद में आता है अगर आपके पास में फिक्स डोज कॉम्बिनेशन वाली मेडिसिन अवेलेबल नहीं है तो आप सेपरेट सेपरेट मेडिसिन भी दे सकते हैं, जैसे कि अम्लोडिपिन 5 mg है और टेलमिसाटन 40 mg अलग अलग है तो आप अलग अलग भी दे सकते हैं। अगर दोनों एक साथ कॉम्बिनेशन में है तो आप वो भी दे सकते हैं। देन उसके बाद में आता है जब भी आप इस प्रकार की चीज़ें करते हैं तो उससे पहले आप एमओ से या आप टेली कंसल्टेशन के थ्रू ये कंफर्म कर सकते हैं कि आपको क्या करना है। अब बात करते हैं लाइफ स्टाइल एडवाइस फॉर ऑल द पेशेंट। तो जितने भी यहाँ पर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं उनको अपनी लाइफ स्टाइल के रिगार्डिंग एडवाइस दी जाती है कि आपको क्या करना है जिससे कि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहे। तो सबसे फर्स्ट आता है एक्सरसाइज एटलीस्ट 30 मिनट पर डे 5 डेज इन ए वीक, यानी कि दिन में आपको 30 मिनट एक्सरसाइज करनी है और सप्ताह में 5 दिन, यानी कि टोटल मिलाकर आपको सप्ताह में 150 मिनट एक्सरसाइज करनी है। देन सेकंड आता है मेंटेन नॉर्मल बॉडी वेट। तो आप एक्सरसाइज के द्वारा अपना बॉडी वेट मेंटेन करके रख सकते हैं। देन थर्ड आता है अवॉइड टोबैको एंड अल्कोहल। तो आप टोबैको और अल्कोहल का सेवन करते हैं तो आप इसको क्विट कर दीजिए। देन फोर्थ आता है फूड एडवाइस। तो फूड एडवाइस के अंदर सबसे फर्स्ट आता है रिड्यूस सॉल्ट इनटेक अंडर 1 TSP पर डे, दैट मीन्स 5 ग्राम पर डे।
तो आपको क्या करना होगा, नमक का उपयोग कम करना होगा। तो यहाँ पर नमक दिन में आपको 5 ग्राम यानी कि 1 टीस्पून आपको लेना होता है। लिमिट कंजप्शन ऑफ फूड कंटेन हाई अमाउंट ऑफ सेचुरेटेड फैट। तो यहाँ पर भी क्या करना होगा, जो इस प्रकार के फूड जिसमें सेचुरेटेड फैट ज़्यादा होता है उसका कंजम्पशन आपको कम करना होगा। उसके अलावा जैसे कि पापड़ हो गया, चिप्स हो गया, चटनी हो गया, डिप्स हो गया या पिकल्स हो गया, इसका यूज़ नहीं करना होगा, आपको अवॉइड करना होगा। उसके अलावा अवॉइड प्रोसेस्ड फूड कंटेनिंग ट्रांस फैट। तो जो भी प्रोसेस्ड फूड होते हैं उसको भी अवॉइड करना होता है क्योंकि उसके अंदर ट्रांस फैट होता है। देन उसके बाद में रिड्यूस फैट इनटेक बाय चेंजिंग हाउ यू कुक। तो यहाँ पर फैट का जो इनटेक है वो भी आप रिड्यूस कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे कि आप जो खाना पकाते हैं उसके तरीक़ों को चेंज कर कर। तो यहाँ पर जब भी आप मीट पकाते हैं तो उसका फैटी पार्ट रिमूव कर दीजिए, और जब भी खाना बनाते हैं तो वेजिटेबल ऑयल्स का इस्तेमाल करिए। और जब भी आप कोई चीज़ फ्राई करते हैं तो फ्राई मत करिए, उसको आप बॉईल कर लीजिए या स्टीम कर लीजिए या बेक कर लीजिए। उसके अलावा जब भी आप फ्राई करते हैं किसी चीज़ को ऑयल से तो उस तेल को दोबारा से यूज़ नहीं करना है। उसके अलावा अवॉइड एडेड शुगर। तो यानी कि आप जब भी शुगर ऐड करते हैं किसी चीज़ के अंदर तो उसको अवॉइड कर दीजिए। उसके अलावा जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं उसकी 5 सर्विंग आपको पर डे लेनी होती है। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल लेने की वजह से आपका क्या होगा, एक तो जो वेट है वो भी मेंटेन रहेगा और आपका जो फैट का लेवल है वो भी कम हो जाएगा। तो इस प्रकार की लाइफ स्टाइल एडवाइस की वजह से पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल हो सकता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये हमारा वीडियो नॉलेजेबल लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और किसी भी प्रकार की क्वेरीज हैं तो कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।